नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर क्लास 10th के अंदर चल रही है। इस बुक से RPSC और RSMB बोर्ड कई बार क्वेश्चन रिपीट करता है और कई बार क्वेश्चन जो भी न्यू बन के आते हैं उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बन के आते हैं, जो आपने एग्जामों में देखा होगा। मैंने कई वीडियो में बताया भी है। इसके अंदर आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। इसके टोटल 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी क्वेश्चन बनने लायक हैं, इन क्वेश्चनों को अपन डिटेल सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट की, जो है राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। चलिए साथियों, इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। राइट आंसर आपका द हो जाएगा। बात करें कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज करता थे अमनानंद घोष, आपको ध्यान रखना है। और BK लाल और BK थापर इसके उत्खनन करता थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो ये रतन सिंह की रानी थी। राइट आंसर आपका ब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महेबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो ये परास्त किया था आपका 1182 ईस्वी के अंदर। राइट आंसर आपका ब हो जाएगा। अगर अपन एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पूछा जाता है पृथ्वीराज तृतीय के समकक्ष कौन चंदेल शासक था? तो आपको एक नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है परमार्दिदेव। परमार्दिदेव इनके सामने थे। और ये ध्यान रखना आपको, ये महेबा के युद्ध में परमार्दिदेव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये मेवाड़ की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें कृष्णा कुमारी के बारे में, ये मेवाड़ के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। और इनकी जो सगाई हुई थी वो हुई थी मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ। कुछ टाइम बाद में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी सगाई जो है वो जगत सिंह के साथ में तय कर दी जाती है, जो कछवा शासक होता है जयपुर का। लेकिन वहाँ के जो नए राजा बनते हैं मानसिंह, वो मानसिंह इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और फिर मानसिंह और जगत सिंह के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है, जो कि गिंगोली का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध के बाद में अमीर खान पिंडारी के कहने पे कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सुनिश्चित क्वेश्चन करवा दिए हैं। अपन बात करने वाले हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर सभ्यता किस जिले तथा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे हैं? वो है कांतली नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 क्वेश्चन है जो आपके वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में कई बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजपूतों को विदेशी जाति से किसने रिलेशन दिया है, तो वो भी किसने दिया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के बारे में नाम बताने हैं आपको। तो उत्तर पाषाणकालीन को नव पाषाणकालीन भी कहते हैं। अगर बात करें अपन उत्तर पाषाणकालीन के, तो आप उसके अंदर आता है अजमेर, नागौर और सीकर। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? तो महाभारत काल के अंदर मत्स्य जनपद का जो राजा था वो राजा विराट था। कौन था? राजा विराट। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें कि जो राजा विराट है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, बैराठ। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब वहां के राजा थे रावल रतन सिंह। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कब किया था? 1303 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, राणा सांगा की छतरी या समाधि कहाँ स्थित है? कभी समाधि पूछता है, कभी छतरी पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है मांडलगढ़ में है स्थित है, मांडलगढ़, ठीक है। और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो राणा सांगा की छतरी या समाधि कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवेर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1582 ईस्वी के अंदर। और किसके मध्य लड़ा गया? प्रताप और अकबर के बीच में। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से है उमादेव प्रसिद्ध। उमादेव कौन थी? आपके मालदेव की पत्नी थी, जो उनसे रूठ के तारागढ़ अजमेर के अंदर रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, आपको सुमेलित करना है। ये जो आपको दिख रहा है ये 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आपको पूछे जाते हैं, राजवंश और आपके संस्थापक। तो अपन सुमेलित कर लेते हैं। बात करते हैं पहले राठौड़ वंश का। तो राठौड़ वंश के संस्थापक किनको माना जाता है? वो माना जाता है सिया को। तो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ सिया हो जाएगा। बात करें चौहान वंश, तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, तो सेकंड का आपका वासुदेव हो जाएगा। बात करें जाट वंश की, तो जाट वंश के चूड़ामन को संस्थापक माना जाता है, तो आपका थर्ड का चूड़ामन हो जाएगा। कछवा वंश की बात करें तो जिनको दुल्हे राय माना जाता है संस्थापक, तो आपका 4 का दुल्हे राय हो जाएगा। दुल्हे राय को तेजकरण भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपन ने जो आपके अति लघुत्रात्मक जो आपके एक वर्ड के जो क्वेश्चन थे वो अपन डिस्कस किए थे, जो आपके वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे और कई बार ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं विभिन्न एग्जामों के अंदर, तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगे, तो अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में राजस्थान के सामंत प्रथा पर आपको बताना है। तो आपको फैक्ट ये ध्यान रखना है कि सामंत प्रथा जो थी वो आपके रक्त संबंध पे आधारित थी, यानी कि राजा अपने जो संबंधी होते थे, उनके जो आपका घर के लोग होते थे, रक्त संबंध जिनके साथ होता था, उनको वो जमीन जागीरदारी के रूप में दे देता था। उसका आपका ध्यान रखना वाला काम वही देखते थे, इसको सामंत प्रथा कहते थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तुंगा के युद्ध के बारे में बताना है आपको। तो आपको क्या फैक्ट ध्यान रखना है इसके अंदर? तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1787 ईस्वी के अंदर। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सवाई प्रताप सिंह और आपके महादजी सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हुडा सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है। तो हुडा सम्मेलन में आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि ये कब हुआ था? ये हुआ था 1734 के अंदर। बात करें हुडा सम्मेलन किसने बुलाया था? तो सवाई जय सिंह ने बुलाया था। ये फैक्ट ध्यान रखना है। और अध्यक्षता आपके मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपको आबू के परमाणु के बारे में पूछा है। तो आपको आबू के परमाणु के अंदर ये फैक्ट ध्यान रखना है कि आबू के परमाणु का जो आपका संस्थापक था वो धूमराज था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आबू के परमाणु की राजधानी की, तो राजधानी आपकी चंद्रावती थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कानड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों के बारे में। तो अपन को तो ओनली अपने एमसीक्यू पे ध्यान देना है। तो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन बात करें तो आपका जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो आपको यहां ध्यान रखना है, आपका 1311 के अंदर उसने आक्रमण करके जालोर को जीत लिया था। यहाँ पे साका हो गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयोगिता और स्वयंवर की कथा। अपन को कथाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे आपको फैक्ट ध्यान रखना है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। बात करें आपको इसके 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अपन ने इस यूनिट का जो डिटेल सॉल्यूशन था, जो फैक्ट पूछे जाते हैं इस यूनिट से इंपॉर्टेंट वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 2, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बाबूजी बिल्कुल है,
गोगा जी बिल्कुल है, रामदेव जी बिल्कुल है, तेजा जी, तेजा जी नहीं है पंचपीरों में शामिल, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें पंचपीरों में दो और नाम ध्यान रखने आपको, एक मांगलिया मेहा जी और हड़बू जी, ये 5 पीरों में शामिल है, तेजा जी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो ये हुआ था नागौर के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागौर के अंदर भी अपन बात करें तो खरनाल में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, और परबतसर में इनका मेला बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन्ना किसके शिष्य थे, तो धन्ना रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें धन्ना के बारे में तो धार्मिक आंदोलन की अलख जगाने वाले श्री गणेश करने वाले कौन थे, धन्ना, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जामोदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 29 नियम दिए हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है इसका, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये है आसिंद के अंदर, ठीक है। आसिंद कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामदेव जी के माता पिता का नाम बताना है। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी, और बात करें माता का नाम तो रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दे, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। बात करें पत्नी का नाम तो वो था नेतल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कई बार पूछा जाता है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर आपका कहा जाता है दादू दयाल को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था, तो मीराबाई का विवाह हुआ था 1516 ईस्वी के अंदर, ठीक है, और किसके साथ हुआ था, तो वो हुआ था भोजराज के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है वो है आपके रामचरण, ठीक है, रामचरण। बात करें अगर इनकी 3 शाखाओं के बारे में तो इसकी पहली शाखा है रैन, उसके आपके संस्थापक है दरियाव जी, दूसरी शाखा है आपकी सिंहतल, उसके है आपके हरिराम दास, और तीसरे है आपका खेड़प्पा, उसके है रामदास जी, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, माव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो माव जी का मुख्य मंदिर है वो है आपका साबला गांव के अंदर, और साबला गांव कहाँ पड़ता है आपका डूंगरपुर के अंदर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इनके जो आपके मुख्य ग्रंथ है वो चोपड़ा कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन अपने हो गए हैं, अब बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। बात करते हैं अपन तेजा जी के बारे में, तो तेजा जी को धोलिया पीर कहा जाता है, ठीक है, काला बाला के देवता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तेजा जी का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपका खरनाल के अंदर हुआ था, परबतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आप संत हरिदास के बारे में बताना आपको, तो बात करें हरिदास जी की तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो इन्होंने आपका निरंजनी संप्रदाय चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय के ये क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। और बात करें इनका मूल नाम तो हरि सिंह सांखला था, ठीक है, और ये पहले लूटमार करते थे, इसलिए इनको वाल्मीकि भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कृष्ण भक्त मीरा के बारे में बताना है, तो आपको मीरा के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वो कुर्की पाली में हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संत रानाबाई को दूसरी मीरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी RSMB के अंदर 2-3 बार कि राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है संत रानाबाई, इनके बारे में चीज पूछी जाती है। और इनका अगर बात करें जन्म, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनका जन्म आपको ध्यान रखना है हरनावा, कहाँ हुआ था, हरनावा में जन्म हुआ था। ये हरनावा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नागौर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से अपन ने इसके अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो अपन ने डिस्कस कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 3, राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का आपका, बृहत्तरी का मेला किस जिले में भरता है, तो बृहत्तरी का मेला भरता है अलवर के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद के अंदर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो कजली तीज है वो आपका कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल में नहीं आती है। लेकिन जो भी आपकी तीज मनाई जाती है, जो छोटी तीज, वो शुक्ल पक्ष में आती है श्रावण माह में, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बूंदी की जो है कजली तीज वो आपके कृष्ण पक्ष के अंदर भाद्रपद में मनाई जाती है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है आपकी महावीर जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं रखता है? ऑप्शन ए है गुड फ्राइडे, बिल्कुल रखता है। ऑप्शन बी आपका क्रिसमस, बिल्कुल रखता है। ऑप्शन सी है ईस्टर, बिल्कुल रखता है। ऑप्शन डी आपका नौरोज, ये नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको सुमेलित करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक एरर है। आपको यहाँ सवाई माधोपुर को सुधार लेना है, यहाँ पे आपको करौली मानना है। ठीक है, चलते हैं अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब तो आपको मेले और स्थान दे रखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन। पहला है आपका कल्याण जी का मेला, वो कहाँ बढ़ता है? डिग्गी के अंदर, तो आपका फर्स्ट का डिग्गी हो जाएगा। दूसरा है कपिल मुनि का मेला, तो वो कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में, तो कपिल मुनि का कहाँ हो जाएगा? कोलायत में। तीसरा है आपका महावीर जी का, तो महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है आपका? आपको यही आपको करौली में ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे महावीर जी कहाँ हो जाएंगे? करौली। बात करें करणी माता, तो करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? देशनोक बीकानेर के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम संप्रदाय के आपको कोई भी 3 पर्वों के नाम बताने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ईद उल जुहा होता है इनका, एक आपका बराफरात होती है और एक ईद उल फित्र होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा भी ध्यान रखने हैं तो आपको इफेक्ट ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3, आपको पूछा गया है अबूझ सावा किस तिथि को आता है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अबूझ सावा जो है आपका अक्षय तृतीया को आता है, जो कब आती है? आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कब आती है? आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसको अबूझ सावा कहा जाता है, जिस टाइम बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपको ये ध्यान रखना है वेणेश्वर। ठीक है, कौन सा है आपका? वेणेश्वर धाम जो है आपका, वो इनका बहुत ही बड़ा आपका मेला भरता है यहाँ पे आपको और भी चीज़ ध्यान रखनी है कि वेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। इसके अंदर 3 नदियाँ आपके संगम बनाती हैं। तो पहली आपकी सोम, ठीक है, दूसरी माही और तीसरी आपकी है जाखम। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? तो वो है वेणेश्वर के अंदर, और वेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, जीण माता का मंदिर किस जिले के अंदर है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, रेवासा कहाँ है? रेवासा सीकर में है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो वो करणी माता का मंदिर है। वो करणी माता का मंदिर कहाँ है आपका? देशनोक के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। देशनोक कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, खाटू श्याम जी किस भगवान के रूप में जाने जाते हैं? तो खाटू श्याम जी आपके श्री कृष्ण भगवान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अब लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिग्गी कल्याण जी जो मेला भरता है वो तो ठीक है, और डिग्गी कल्याण जी जो है इसके अंदर किसका मंदिर है? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विष्णु जी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्गी कल्याण जी से आपको पता नहीं चलेगा कि मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होली के बारे में बताना है अलग अलग। तो आपको ध्यान रखना है, पत्थर मार जो होली है वो बाड़मेर में होती है। ठीक है, और कोड़ा मार जो है वो आपका भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर बात करें अपन लठ मार, तो महावीर जी आपकी करौली की ये होली प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आपका 3, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर। इस पंक्ति का व्याख्या भरनी है, तो व्याख्या पे ध्यान नहीं देना है अपन को तो फैक्ट पे ध्यान देना है। तो फैक्ट ये है इसका कि त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो तीज से होती है और आपका अंत जो होता है वो गणगौर पे होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पे टिप्पणी करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो आपका उर्स है वो 6 दिन के लिए भरता है और कहाँ भरता है, ये अजमेर के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो पृथ्वीराज के समकक्ष आपके मोहम्मद गोरी के साथ यहाँ आए थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन ने इस अध्याय के आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनने लायक है वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। तो नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 4, राजस्थान के वस्त्र आभूषण। इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंसुमल कौन से रंग का होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है RSSB के द्वारा। तो कंसुमल लाल कलर का होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, सीकर जिले का कौन सा गांव आपका गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडेला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोड़ला आभूषण स्त्रियां कहां धारण करती है। तो बोड़ला सर के अंदर पहना जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। तो उसको चूप कहते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, थेवा कला किस जिले से संबंधित है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मुर्की से आप क्या समझते हैं। तो मुर्की आपकी कानों की एक तरीके की बाली होती है जो थोड़ी मोटी सी होती है, उसको मुर्की कहते हैं। ये कान में पहना जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2, आपका स्त्रियों द्वारा गले में पहने वाले आभूषणों के बारे में बताना है। बात कर लेते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं गले में पहने वाले आभूषण, तो एक आपको ध्यान रखना, नाम बजट टी। ठीक है, बजट टी जो है वो गले में पहना जाता है, बजट टी जो है वो कान में होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा है आपका हालरो, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है आपका हंसली, ठीक है। और चौथा अगर मैं बात करूं तो वो है आपका चंपाकली, ठीक है, चंपाकली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और एक और मैं बात करूं मांदलिया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पोमचा क्या है। तो आपको पोमचा के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार होता है जिसके अंदर कमल फूल बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 चीजें आपको और ध्यान रखनी पड़ती है। एक आपका बात करें पीला पोमचा, तो पीला पोमचा जो है वो आपका जब आपके लड़का होता है तो पियर पक्ष से आता है। बात करें अगर गुलाबी पोमचा तो लड़की होती है तो पियर पक्ष की तरफ से औरत को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में ओढ़ी जाती है या पहनी जाती है। तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो तीज के त्योहार पे ओढ़ी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, पैंच वर्क से आप क्या समझते हैं। तो पैंच वर्क आपका शेखावटी के अंदर आपके अलग अलग कपड़ों की डिजाइन को काट कर सिलाई की जाती है, उसको पैंच वर्क कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पैंजनी आभूषण के बारे में बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, पैंजनी जो आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है, पतली सांकल होती है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं जो इस टाइप से होते हैं, ठीक है, वो पैर में पहनी जाती है पैंजनी, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 7, कई बार पूछा जाता है तारकसी के जेवर। तो तारकसी के जो जेवर है वो आपका कहाँ के फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, नाथद्वारा, ठीक है, नाथद्वारा का फेमस है। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8, राजस्थान में वस्त्र छपाई के 2 बड़े केंद्रों के नाम बताओ। तो आपके बड़े केंद्र की बात करें तो एक तो सांगानेरी प्रिंट है और एक बगरू प्रिंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9, आपको सुमेलित करना है आभूषण और धारण करने का स्थान। तो अपन सुमेलित कर लेते हैं। बात करते हैं पहला आपका ठुस्सी, तो ये पहनी जाती है कंठ में, तो आपका ठुस्सी का कंठ हो जाएगा। दूसरा आपका पीपल पत्रा,
तो पीपल पत्रा जो पहना जाता है कान के अंदर, सेकंड का आपका क्या हो जाएगा कान। बात करें दामना, थर्ड दामना अंगुली में पहना जाता है, तो थर्ड का आपका क्या हो जाएगा उंगली। बात कर ले बोलला, तो बोलला आपका सिर में पहना जाता है, तो फोर का आपका सिर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्रात्मक। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं अति लघुत्रात्मक के बारे में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका अंगरखी। पहला ही क्वेश्चन है आपका अंगरखी के प्रकारों के बारे में बताना है। तो आपको ध्यान रखना है नाम, एक नाम ध्यान रखना है दुतई। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अंगरखी के प्रकार है दुतई। एक आपको ध्यान रखना है डगला। ठीक है, एक ध्यान रखना है डगला, दुतई, एक ध्यान रखना है मिर्जई। ठीक है, नेक्स्ट नाम क्या ध्यान रखना आपको मिर्जई। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि दुतई, डगला, मिर्जई ये क्या है, ये आपका अंगरखी के प्रकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्त्रियों के परिधान हेतु प्रचलित विभिन्न कपड़ों के नाम बताने हैं। तो कपड़ों के नाम जो है, जैसे अगर बात करें अपन, मखमल होता है, मलमल होता है। ठीक है, ये सारे कपड़ों के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लहरियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, लहरियों पे टिप्पणी करनी है। तो लहरिया के बारे में अपन बात करें तो लहरिया आपका एक तो प्रतापशाही होता है। ठीक है, एक प्रतापशाही लहरिया होता है, और एक आपका राजाशाही होता है। ठीक है, और एक आपका है समुद्र लहर होता है। ये लहरियों के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के विभिन्न आभूषणों के बारे में बताना है। ठीक है, तो बच्चों को कौन कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं। तो एक तो कड़ूलिया होता है जो पैरों में पहना जाता है, एक पेजनी होती है वो भी पैरों में, एक नजरिया होता है। ठीक है, एक नजरिया होता है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, नजरिया वो इनके गले में पहनाया जाता है बच्चे के। ठीक है, एक होती है कुड़क। कुड़क यानी कान में पहनाने वाली एक लौंग जैसी या बाली कह सकते हैं, उसको कुड़क कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पहनी जाती है, कान के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों के कुछ आभूषण हैं जो पहनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 5, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है। तो पिछवाई आपकी नाथद्वारा की उपस्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाणी ठणी चित्र किस शैली से संबंधित है। ये किशनगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बणी ठणी का जो चित्रांकन है वो आपके नागरीदास, जिसको सामंत सिंह भी कहते हैं, उनके द्वारा करवाया था। और इनका जो चित्रांकन जिसने किया था उनका नाम आपका निहाल चंद था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल किस शैली से संबंधित है। तो ये अलवर शैली से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां पर कलाकार लघु चित्र बनाते थे, उसको क्या कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सूरत खाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है। तो वो है आपका बूंदी की शैली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर शिकार का पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सांझी का संबंध किस देवी से है। तो सांझी का संबंध है पार्वती से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं। तो फड़ वाचन का कार्य करते हैं आपके भोपे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि देवनारायण जी की फड़ के टाइम पे कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, जंतर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बात करें अपन बाबू जी की फड़ के टाइम पे कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है रावण हत्था, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये कांवड़ से है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फड़ से संबंधित सिल्लाल जोशी किस जिले के निवासी है। तो ये भीलवाड़ा के निवासी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत आपके मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन है आपका चित्रशाला का परिचय दीजिए। तो आपको चित्रशाला के अंदर ध्यान रखना है, इसका निर्माण किसने कराया था? उमेद सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था? उमेद सिंह ने करवाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बूंदी शैली की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं पशु पक्षी के चित्र। क्या मुख्य विशेषता है आपका? एक तो आपका पशु, दूसरा आपका पक्षी। ठीक है, पशु पक्षी के चित्र, और दूसरी चीज अगर बात करें नाचते हुए मोर, यहाँ के 2 विशेषताएं हैं, आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% आने वाले एग्जामों में आपको पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं ये कौन सा है आपका। ये 1060 ईस्वी में रचित है आपका ओध नियुक्ति व्रति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो कहाँ मिला है? जैसलमेर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निसार दिन कौन था? तो निसार दिन आपका उदयपुर शैली में अमर सिंह के टाइम में इसने रागमाला का चित्रांकन किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उदयपुर शैली से संबंध रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने रागमाला चित्रांकन किया था अमर सिंह के टाइम पे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है पिछवाइयाँ। तो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, ये ध्यान रखना है। और पिछवाइयाँ होती क्या है? तो बड़े आकार के पर्दे पर चित्र बनाए जाते हैं, उसको पिछवाइयाँ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6, आपको सुमेलित करना है लोक कला और संबंधित सामग्री के बारे में। तो देख लेते हैं। पहला है आपका पाने। तो पाने किस पे बनते हैं? तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा कागज। दूसरा है आपका फड़। तो फड़ किस पे बनती है? कपड़े पे। थर्ड है आपका मांडना। तो मांडना किसके ऊपर बनता है? तो मांडना बनता है कलर से, तो मांडने का रंग हो जाएगा। फोर्थ है आपका कावड़। तो कावड़ लकड़ी से बनती है, तो कावड़ का क्या हो जाएगा? लकड़ी। तो इसका राइट आंसर अपने मैच कर दिए हैं। आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सांझी पूजा किस समय की जाती है? तो सांझी दशहरे के पूर्व श्राद्ध पक्ष में पूजी जाती है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8, घोड़लिया से आप क्या समझते हैं? बात करते हैं घोड़लिया के बारे में। तो आपके पशुओं के शरीर पे बहुत बड़े आपके कलात्मक दाग, कोई भी उसकी बॉडी के ऊपर जो भी दाग बनाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी डिजाइन बनाई जाती है, उसको घोड़लिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, शौर्य से आप क्या समझते हैं? तो शौर्य क्या होता है? आंखों को तीर के समान पैना करने के लिए वहां पे शौर्य गुदवाया जाता है, उसको शौर्य कहते हैं। जैसे ये आंख होती है, ठीक है, उस आंख को तीखा करने के लिए तीर के समान वो शौर्य गुदाया जाता है, उसको शौर्य कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10, मांडना के 4 विषय आपको बताने हैं। तो मांडना विवाह पे होता है, जन्म पे बनाया जाता है, रक्षाबंधन पे, गणगौर पे, अलग अलग टाइप के मांडने बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सांझी पूजा कितने दिन की जाती है? या आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो सांझी आपके 15 दिन तक की जाती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, पाने क्या है? तो पाने देवी देवताओं के कागज पर बने हुए जो चित्र होते हैं, उसको पाने कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ग्रामीण अंचल में कोठियां किस उपयोग में ली जाती थी? तो कोठियां जो है वो आपके अन्न अनाज वगैरह रखने में काम में लेते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन देख लेते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, किशनगढ़ शैली की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, किशनगढ़ शैली के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है बणी ठनी। बणी ठनी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बणी ठनी का चित्रांकन किसने करवाया था? वो करवाया था नागरीदास, ठीक है, जिनको सावन सिंह के नाम से जाना जाता है। और इसका जो चित्र बनाया था वो बनाया था नियाल चंद ने। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताओं में रंग बिरंगे उपवन है और बादलों का सुंदर चित्रण इसकी विशेषताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नाथद्वारा चित्रशैली की विशेषताएं बतानी है आपको। तो नाथद्वारा में आपको ध्यान रखना है कि नाथद्वारा में एक तो आपका पिछवायु के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा अगर बात करें इसकी विशेषताएं तो श्रीनाथ जी की आकृति के लिए और गायों का आपका मनोरम दृश्य के लिए ये प्रसिद्ध है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। तो राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इसके अंदर बहुत रंग बिरंगे कलर वगैरह और काफ़ी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके राजस्थानी चित्रकला के अंदर देखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको पूछा गया है कठपुतली कला। अगर अपन बात करें कठपुतली कला, तो कठपुतली कला के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक तो सिंहासन, बत्तीसी और पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ के जो खेल है वो कठपुतली में गांव-गांव में दिखाए जाते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी आपके उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से अपन ने इस अध्याय के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 6 स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह बख्तरबंद है। तो ये रणथंभौर के लिए कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें नवलखा दरवाजा, तो नवलखा दरवाजा भी रणथंभौर का है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 एक जैसे 9 महल किस किले में है। तो नाहरगढ़ के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके अजमेर के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हर्षत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आबानेरी दौसा के अंदर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा गया है राजस्थान के उन दुर्गों का नाम बताना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है 2013 के अंदर राजस्थान के आपके 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, गाजर चीकू आम, ठीक है, गाजर चीकू और आम, ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 आपके जो दुर्ग है वो शामिल किए गए थे। गा फॉर आपका गागरोन, ज का मतलब जैसलमेर, र का मतलब रणथंभौर, ची का मतलब चित्तौड़, कू का मतलब कुंभलगढ़, आ का मतलब आमेर, ये 6 दुर्ग शामिल किए गए थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 चित्तौड़ का दुर्ग कौन से पठार पर है। ये मेसा के पठार पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मेसा के पठार पर है और इसको किसने बनाया था, चित्रांगन मौर्य ने बनाया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो मंडन था। कौन था, मंडन, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सुदर्शन किस किले को कहा जाता है। तो सुदर्शन कहा जाता है नाहरगढ़ को, ठीक है, नाहरगढ़ को। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल किसने बनाए थे, माधो सिंह ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 तारागढ़ दुर्ग 2 स्थानों पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ 2 है, एक तो आपका बूंदी के अंदर है, ठीक है, और एक है आपका अजमेर के अंदर। तारागढ़ 2 है, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आता है इसमें भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो राजस्थान का जो वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो वेलोर है वो कौन सा दुर्ग है आपका, भैंसरोडगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, तो एकमात्र दुर्ग है जो आपके भैंसा शाह नाम के व्यापारी ने बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 सांस बहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो ये नागदा आपका उदयपुर में है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, नागदा। नागदा कहाँ है, उदयपुर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 बच्छावतों की हवेलियां कहाँ हैं। तो ये बीकानेर के अंदर है, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपको सुमेलित करना है छतरियां और संबंधित स्थान देख लेते हैं अपन। पहला है आपका गोपाल सिंह की छतरी। तो गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है, करौली के अंदर, तो फर्स्ट का करौली हो जाएगा। सेकंड है मूसी महारानी की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, अलवर के अंदर, ठीक है। तीसरा ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो गेटौर के अंदर है। तो कछवा शासकों की छतरियां भी गेटौर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नाहरगढ़ के पास ये छतरियां हैं।
अगला है आपका चौथा जसवंत छड़ा, वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फोर्थ का आपका जोधपुर, और जसवंत छड़ा किसने बनाया था? ये भी आपको ध्यान रखना है, सरदार सिंह ने बनाया था। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका राजस्थान के किन्हीं दो बावड़ियों के नाम बताने हैं आपको, तो आपको ध्यान रखनी है, एक तो चांद बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी। बात करें चांद बावड़ी, वो कहाँ है? आबानेरी दौसा में, और भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको 5 प्रमुख दरगाहों के बारे में पूछा है, तो अपन 5 ऐसी दरगाहों के बारे में जानेंगे जो आपको कई बार पूछी जाती है। तो पहली बात कर लेते हैं, फर्स्ट है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कहाँ है? अजमेर के अंदर। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो अगला आपको कई बार पूछा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, कहाँ है? नागौर के अंदर। बात करें मीठे शाह की दरगाह, तो कहाँ है? गागरोड के अंदर। बात करते हैं शक्कर बाबा की दरगाह, तो वो कहाँ है? नरहड़ के अंदर है। और अगर बात करें अपन मीरान साहब की दरगाह, तो बूंदी के अंदर है। अब्दुल्ला खां की मकबरा जो है अजमेर में है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लोहागढ़ किले के बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि लोहागढ़ किला आपका 3 बार जनरल लेक आप उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन उसको जीत नहीं पाया। और आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, उस टाइम जो राजा थे यहाँ के, वो रणजीत सिंह थे। कौन थे आपका? रणजीत सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इस अध्याय को अपन ने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 7, लोक संगीत। इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका पटेलिया बीचियो लालर क्या है? तो पटेलिया बीचियो लालर लोकगीत है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? तो ये केला देवी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका अल्लाह जिल्ला बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 8, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गींदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी से है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह पे किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य जालोर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो लच्छी राम का संबंध कुचामणी ख्याल से है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये आपका टोंक का है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो स्वांग क्या होता है? किसी एक विशेष चरित्र को धारण करना आपका स्वांग कहलाता है, उसको स्वांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका तमाशा लोक नाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये हुआ था प्रताप सिंह के काल में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, प्रताप सिंह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी किसने भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, तेज कवि जैसलमेरी, इन्होंने स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी को भेंट की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हेला ख्याल किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो ये लाल सोट, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। हेला ख्याल के अंदर लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र का हेला ख्याल बहुत प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 13 ताली नृत्य किस देवता के आराधना में किया जाता है? 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। कामर जाति के लोग करते हैं इस नृत्य को, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो गैर के अंदर आपका ढोल, बांकिया, थाली, आपके इसके अंदर वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो करते हैं जसनाती। कौन से करते हैं? आपके जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें जसनाती संप्रदाय की, तो इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जसनाथ जी थे।
ठीक है। और बात करें ये अग्नि नृत्य करते हैं और अग्नि नृत्य करते टाइम पे ये क्या कहते हैं, फतह फतह कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखो। तो अगर अपन बात करें भवाई नृत्य की, तो भवाई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है वो है रूप सिंह शेखावत, ठीक है। कौन है? रूप सिंह शेखावत, आपको ध्यान रखना है। और आपका इसके अलावा तारा शर्मा और दयाराम, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घूमर नृत्य के बारे में आपको बताना है। तो बात करें घूमर की, तो घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और राज्य नृत्य भी अपना क्या है, घूमर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भवाई नृत्य के प्रदर्शन में विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन करो। बात कर लेते हैं भवाई नृत्य के बारे में। तो भवाई नृत्य जो है वो शारीरिक क्रियाओं के लिए अद्भुत चमत्कार माना जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर होता है तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटकों को सर पे रख के नृत्य करना, जमीन पर रखे हुए रूमाल को मुंह पे उठाना, या फिर आपका गिलासों और थाली के किनारों पे तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करने जैसा काम भवाई नृत्य में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार बेत लोक नाट्य के बारे में आपको पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं अपन चार बेत के बारे में। तो चार बेत लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध कहाँ का है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है चार बेत है आपका टोंक का। और बात करें इसके अंदर जो अब रूप खेला जाता है वो होता है संगीत दंगल, ठीक है। और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो टोंक में हुआ था आपका फैजुल्ला खान के शासन के टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नौटंकी का खेल राजस्थान में किस क्षेत्र में आपका होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो नौटंकी है वो अलवर भरतपुर में होती है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। अलवर भरतपुर के अंदर आपका नौटंकी होती है, ठीक है। और बात करें तमाशा, तो तमाशा आपका जयपुर के अंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इस तरीके से अपने इस अध्याय का डिटेल सॉल्यूशन कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 9, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बातारी फुलवारी की रचना किसकी है। तो बाता की फुलवारी है आपकी विजयदान देथा की, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस काव्य ग्रंथ में राजा की कृति विजय युद्ध वीरता का वर्णन होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको रासो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो बात करें अगर अपन पूर्वी राजस्थान में, तो आपकी एक तो हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है। और बात करें दूसरी तो एक है आपका ढूंढानी बोली, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, पूर्वी राजस्थान में आपका ढूंढानी और हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जमाल से आप क्या समझते हैं। तो जमाल आपका राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह के बारे में बताइए। तो कन्हैयालाल सेठिया की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख है आपकी धरती धोरारी, ठीक है। धरती धोरारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें तो मिंजर लिंटास, ये इनके प्रमुख संग्रह है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राणे जगपत मर्सिया किस शासन की मृत्यु पर लिखा गया था। तो ये जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द किसने प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थानी भाषा की बात करेगा तो उसका नाम आएगा राजस्थानी भाषा के लिए ग्रियर्सन, ठीक है। और अगर बात करें सबसे पहले राजस्थान शब्द प्रयोग किसने किया था, तो वो कर्नल जेम्स टोड ने। और बात करें राजपूताना, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला था आपका जॉर्ज थॉमस, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन यहाँ पे राजस्थानी शब्द की बात करी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बात करें अगर सन की, तो 1912 में ये शब्द प्रयोग में लिया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भीली बोली किसे कहा जाता है? तो भीली आपकी वागड़ के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको भीली कहा जाता है। जो आपकी पहाड़ी एक बोली है उसको भीली बोली कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वचनिका और दवावेत में क्या अंतर होता है? तो देख लेते हैं अपन पहला क्वेश्चन का अपन अर्थ देख लेते हैं। तो वचनिका जो है वो संस्कृत शब्द वचन से बना हुआ वचनिका शब्द है। इसके अंदर जो आपका वचनिका होती है वो एक ऐसी तुकांत गद्य पद रचना है जिसके अंदर आपका अत्यानुप्रास मिलता है। जबकि अगर बात करें अपन दवावेत की, तो दवावेत आपका एक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका की तरह ही होता है, लेकिन वचनिका राजस्थानी भाषा में होती है, लेकिन जो दवावेत है वो आपका उर्दू और फारसी शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको मेवाती बोली के बारे में आपको बताना। तो मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में, ठीक है, अलवर भरतपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें इसकी उपबोली के बारे में तो आपको ध्यान रखना है मेवाती की उपबोली है अहिरवाटी, जो आपके अलवर में बोली जाती है कई बार, जिसको राठी भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको विगत और वेली में अंतर बताना है आपको, ठीक है। विगत और वेली में अंतर क्या होता है अपन देख लेते हैं। तो अगर बात करें अपन विगत की, तो विगत के अंदर जो आपका राजा होता है उसके परिवार के बारे में, उसके प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। बात करें वेली की, तो वेली के अंदर क्या होते हैं? छंद होते हैं, जिसके अंदर आपके धार्मिक और ऐतिहासिक चीजें आपकी उसके अंदर लिखी हुई होती है। इस तरीके से अपन ने इस अध्याय के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय है आपका अध्याय नंबर 10, राजस्थान के प्रमुख स्थल। इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका भरतपुर के अंदर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा है कि यदि मुझे राजस्थान की एक जागीर पेश की जाए तो वो किस दुर्ग को चुनेंगे? तो ये भैंसरोडगढ़ के लिए कहा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हवा महल के निर्माता कौन है? तो हवा महल के निर्माता है आपके सवाई प्रताप सिंह। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करें कब करवाया था? तो 1799 ईस्वी के अंदर करवाया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो इनका आश्रम सीकर में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है मानगढ़ धाम के बारे में आपको बताना है। तो मानगढ़ धाम के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानगढ़ धाम कहाँ है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, बांसवाड़ा के अंदर है। और यहाँ पे मानगढ़ धाम जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपका गोलियां चलाई गई थी और कई लोग यहाँ पे शहीद हो गए थे। लगभग 1500 के आसपास आदिवासी यहाँ पे शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें गोविंद गुरु के बारे में, तो उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताना है। तो अगर बात करें जैसलमेर के अंदर, एक तो आपका सोनार का किला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा बड़ा बाग, तीसरा अगर बात करें तो रामदेव जी का मंदिर, चौथा तनोट माता का मंदिर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालछापर आपके काले मृग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर माचिया घास भी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 12 के सीताबाड़ी मेले के बारे में आपको बताना है। ये 12 के अंदर भरता है। सहरिया जातियों के लिए ये आपका मेला भरता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6, भवानी नाट्यशाला का निर्माण कहाँ और कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी नाट्यशाला का निर्माण हुआ था 1921 में। और कहाँ पे हुआ है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ हुआ है? झालावाड़ के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना आपको पर्यटन स्थल और उनके स्थान। तो बात कर लेते हैं अपन। पहला है आपका नागदा। तो नागदा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो फर्स्ट का आपका 4 हो जाएगा। दूसरा है कतरियासर। तो कतरियासर कहाँ है आपका? बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो सेकंड का आपका बीकानेर हो जाएगा। बात करें तीसरा खेतरी महल कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। तो 3 का आपका सेकंड हो जाएगा। बात कर लेते हैं सुंदा माता कहाँ है? जालोर के अंदर। तो 4 का आपका जालोर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ के नामकरण के बारे में आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोहड़ है वो कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका निर्माण हुआ था आपका 1954 ईस्वी के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? ये होता बाबा फतेह सिंह के देखरेख में। ठीक है, अगर बात करें इसका नाम बुड्ढा जोहड़ क्यों पड़ा, तो बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से यहाँ का कोई अधर्मी था मनसा रंग, उसका सर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसका नाम इस तब से बुड्ढा जोहड़ रख दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सोनी जी की नसियां। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये मंदिर है आपका सोनी जी की नसियां, एक जैन मंदिर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? ये आपको ध्यान रखना है, अजमेर के अंदर ये मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मणगढ़ के किले के बारे में आपको बताना है। लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। और अगर बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो ये टूटी फूटी चट्टानों के ऊपर टुकड़ों पे बना हुआ है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका फतेहपुर शहर के बारे में आपको बताना है। तो फतेहपुर शहर जो है वो सीकर की सांस्कृतिक राजधानी थी। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है राजस्थान राज्य अभिलेखाकार। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो राज्य अभिलेखाकार है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे आपके क्या रखे गए हैं? फरमान, निशान और अन्य काफ़ी ग्रंथ रखे गए हैं। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, झोरडा नागौर के बारे में आपको बताना है। तो झोरडा जो नागौर है उसके अंदर हरिराम का मेला भरता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मंडावा भारतीय फिल्म जगत को क्यों लुभा रहा है? ठीक है, तो मंडावा के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किले, भित्ति चित्र और कांच का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मंडावा के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इस अध्याय के सारे क्वेश्चनों को डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 11, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके क्वेश्चनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। नंबर 1 है आपका स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म सीकर में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर फुट के जनक किन्हें माना जाता है? तो जयपुर फुट के जो जनक है वो है आपके पी.के. सेठी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसने दिया था? तो ये संदेश दिया था आपके आचार्य तुलसी ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन है? तो वो पीरू सिंह है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है अपना दुर्गादास राठौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें दुर्गादास राठौर का जन्म, वो हुआ था आपका 13 अगस्त 1600 आपका 38 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था सालवा गांव के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना में कौन सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? तो मेजर शैतान सिंह जो भारतीय सेना के अंदर है वो आपका चार्ली कंपनी का कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है, चार्ली कंपनी नाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो कपूरचंद कुलिस जो है वो आपके राजस्थान पत्रिका, ठीक है, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू पोट्री के बारे में आपको पूछा गया है। प्रसिद्ध शिल्पकार
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ब्लू पोट्री के लिए है कृपाल सिंह, आपको ध्यान रखना है एक नाम कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। और बात करें मीनाकारी की, तो मीनाकारी के कौन है आपका कुदरत सिंह, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कई बार पूछा जाता है पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। किसको कहा जाता है, झाबरमल शर्मा को, ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन लीपमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये है आपके GH ओझा। कौन है, GH ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अभी CET के अंदर और कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, ये क्वेश्चन भी अभी कई बार पूछा गया है। तो बिज्जी जो विजयदान देथा है, कौन, विजयदान देथा, विजयदान देथा का अन्य नाम क्या है, उपनाम बिज्जी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, श्यामल दास की रचनाओं के बारे में बताना है। तो श्यामल दास की जो रचना है वीर विनोद, कई बार क्वेश्चन आता है वीर विनोद के बारे में। वीर विनोद इनकी प्रमुख रचना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती दोरारी। धरती दोरारी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी कन्हैया लाल सेठिया ने, ठीक है, किसने लिखी थी, कन्हैया लाल सेठिया ने। ये क्वेश्चन जो है ये सारे MCQ फॉर्मेट के अंदर पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट होते हैं। अपन को ये पता ही नहीं होता ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसलिए अपन इसको बहुत डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपको सम्मिलित करना है। व्यक्ति और क्षेत्र दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका पंडित झाबरमल शर्मा, इनका संबंध किससे है, पत्रकारिता से है, तो आपका फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है मेजर शैतान सिंह का संबंध वीरता से है, तो सेकंड का आपका 4 हो जाएगा। बात करें जगदीश सिंह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जगदीश सिंह के बारे में, इनका संबंध गायन से है। बात करें गौरीबाई, इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है, इनका संबंध किससे है, भक्ति से। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन ने इस बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है उसका डिटेल सॉल्यूशन किया है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपन ने किया है, सारे यूनिट अपन ने अच्छे से कर लिए है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने ओनली वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखे थे और सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में पूछा जा सकता है उसके सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।